नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो में जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, आरएसआई को पढ़ने का सही तरीका। ठीक है, आरएसआई तो सबको पता है क्या होता है। आरएसआई क्या है? आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो आपको लीडिंग क्या कहते हैं बताता है कि आगे आने वाला टाइम कैसा हो सकता है। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा पहले कुछ इंडिकेट कर सकता है। आरएसआई तो आपने सबने देखा होगा, इसको क्या बताते हैं, 80 से ऊपर वो बताते हैं, 70 से ऊपर ओवरबोट, 30 से नीचे ओवरसोल्ड, ऐसे करके आपको बताया जाता है। बट क्या सच में ऐसा होता है? ओवरबोट होता है तो मतलब करेक्शन आती है, ओवरसोल्ड होता है तो मतलब बाइंग आती है। ठीक है, तो कईयों ने आरएसआई के ऊपर हजारों वीडियो हैं यार आरएसआई के ऊपर। मैं जो बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, आपके भी थोड़े चक्षु खुलेंगे, नैन चक्षु खुलेंगे, समझ में आएगा आपको कि आरएसआई को ऐसे भी देखना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी का चार्ट है लास्ट 6 मंथ का, वो डेली कैंडल ली है। इसमें सिर्फ हम अभी आरएसआई की चर्चा करेंगे कि आरएसआई को और भी हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है आरएसआई यहाँ पे, और आरएसआई चल रही है 61.49 के लगभग बैंक निफ्टी की। काफ़ी कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, निफ्टी का भी हम ले सकते हैं। मैं इसके बाद जहाँ पे मुझे कुछ दिखेगा मैं आपको बता दूंगा। देन फिलहाल इसमें मुझे एक दो चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, जो मैंने भी ऑब्जर्व करी हैं, तो मैंने सोचा आरएसआई के बारे में आज आपको बताया जाए। ठीक है, तो ये आप देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे आया था 32,000, ये टॉप लगा था, पहले ही टॉप लगाया इस वाली रैली में जब आया था, तो 32,600 कुछ था, फिर 32,600 दोबारा 2 दिन रहा कुछ, फिर नीचे गया हल्का सा, फिर ऊपर आया, फिर 32,700 इसने टॉप काटा, ये वाला इसने टॉप काटा। तो अब हम इस पीरियड से लेके ये वाली जो डेट यहाँ पे आएगी 13 जनवरी 2021 से लेके 21 जनवरी 2021, ये 7-8 दिन की आरएसआई को ऑब्जर्व करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आरएसआई क्या क्या बता सकती है। ठीक है, और ये मैंने लाइन खींच दी। इस पीरियड के बीच की हमें आरएसआई देखनी है, समझनी है। आ जाइए नीचे, कर्सर दोबारा ले लेता हूं मैं। ठीक है, कर ये यहाँ पे टॉप लगा 32,000, दोबारा से जो प्रीवियस के लगे। यहाँ पे आरएसआई आप देखेंगे कितनी है, ये है इसका टॉप 75 के लगभग है। ठीक है, इधर आएगा, इधर आएगा। तो एक्चुअली मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ तो आपको समझने में आसानी है। एक क्या कहते हैं, एक पतले वाली लाइन लेता हूँ। अरे तू क्यों मोटी पतली हो गई, तू मोटी रहे। ठीक है, एक ये वाली लाइन लेता हूँ, इसको पतला करता हूँ और लाल रंग से एक लाइन खींचता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैंने यहाँ खींच दिया। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर लग गई है दोस्तों, थोड़ी सी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं इसको अपडेट करता हूँ एक बार। पहले मैं नीचे वाली लाइन खींचता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, स्पीड बढ़ा देना, स्किप कर देना, जो भी है, पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको एक बार समझना। करेक्ट, और इसको मैं पतला कर देता हूँ। ये सॉरी दोस्तों जो टाइम लग गया, बट आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको आरएसआई के बारे में ऐसी चीज़ पता लगेगी जो किसी ने नहीं बताई होगी आपको। ये डाइवर्जेंस और इसके बारे में तो सुना होगा आपने। ठीक है, ये देखिए टॉप लगा, यहाँ पे टॉप लगा, दोबारा ऊपर गया ये इसने, तब इसकी आरएसआई है लगभग 75 के लगभग। ठीक है, फिर जब इसने स्टॉप को दोबारा काटा 21 तारीख को, ठीक है,
उस दिन आप RSI देखिए, ये कितनी है 58, ठीक है। यहाँ पे है 75, ठीक है। ये आप देखेंगे इसी इसी कैंडल के बिल्कुल सीध में आ रहा हूँ मैं, नीचे की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पे RSI कितनी थी 73, 74, 75 इसके आसपास आप लगा सकते हैं। 74, 75 इससे ऊपर नहीं है, ना इससे नीचे है। अब इस कैंडल की सीध में आ जाइए, ठीक है। ये आ गया, मैं इसी कैंडल में आ गया, करेक्ट, बिल्कुल इसके नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे RSI कितनी है 61 के लगभग दिखा रहा है, 61। तो यार एक दो पॉइंट आप ऊपर नीचे ले सकते हैं, 60, 61। 1 2 3 4 5 6 7 दिन बाद इसने टॉप को काटा, बट स्ट्रेंथ नहीं है, इट इंडिकेट्स कि ये रैली सस्टेन नहीं करेगा जो ये ऊपर से लेके नीचे आया। इनफैक्ट यहां से, ठीक है, यहां से ये ऊपर गया है, दोबारा इसने हाई को काटा है, बट ये टॉप जो लगा पाया है वो 66 तक का ही लगा पाया है। और जब प्रीवियस टॉप के पास जा रहा है तब RSI आपकी 74 या 75 है। तो ये एक इंडिकेटर है जो आपको पहले बता सकता है कि नहीं भैया, ये जो ऊपर गया है इसमें मजबूती नहीं है, ठीक है। अब जब ये नीचे आया फिर दोबारा ऊपर गया, इसने इस वाले दिन इसको काटा, तो आप यहाँ पे देखिए कर गया 70 को क्रॉस, ठीक है, 70 को क्रॉस कर गया है ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगले दिन बिल्कुल अपने टॉप पे पहुंच गया 74, 75 यहाँ पे, फिर पूरी रैली में सस्टेन करता रहा। और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है 34,262 पे कुछ पे है यहाँ पे। तो जब ये इसी कैंडल के मैं बिल्कुल सिधाई में नीचे आता हूँ, यहाँ पे RSI है आपकी 55 पॉइंट कुछ है, 55 पॉइंट कुछ है, ठीक है। और यही टॉप मार्केट दोबारा यहाँ पे जाके काटता है, कहाँ पे, इस वाली कैंडल में जाके काटता है। यहाँ पे RSI आपकी 59 से ऊपर है, ठीक है। कितनी है 59 से ऊपर है, यहाँ पे है सॉरी 55, और यहाँ पर है 58 पॉइंट कुछ। हाई सेम ही है, थोड़ा सा नीचे है, बल्कि इसका हाई आप देखेंगे तो 34,262 है, और यहाँ पे है 34,118। बट इस बार ये तैयारी के साथ आया है, इस बार ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। गया उधर ही, उससे भी नीचे है, बट RSI ऊपर है और प्रीवियसली टॉप के पास गया है। तो आप समझ सकते हैं इस बार ये इसको काटेगा, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पिछले 4 दिन में देख लेते हैं। ये एक 35,600 कुछ का टॉप लगा था 4-5 दिन पहले, आपको याद होगा। यहाँ पे आप RSI देखेंगे तो 66 के ऊपर है। अब 2-3 दिन बाद ये दोबारा, या 2 दिन बाद ही इसने स्टॉप को दोबारा काटा। आपको एक पॉजिटिव कैंडल दिखी होगी, 700 के लगभग गया था, फिर थोड़ा सा नीचे आके क्लोज किया था। इस दिन RSI का मुंह नीचे की तरफ है, ये देखिए आप, ठीक है। इट मीन्स स्ट्रेंथ नहीं है, टॉप को काटने गया, स्ट्रेंथ नहीं है, और अगले दिन धड़ाम नीचे। तो ये कुछ इंडिकेशन है दोस्तों जो आप RSI से यूज कर सकते हैं, पहले से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल है 36,361 का है, तो इसमें मैं नीचे आता हूँ, करेक्ट इसी में नीचे आता हूँ। RSI कितनी है 63.2, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसी के बराबर में यहाँ पर भी आया है, कितने दिन बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें दिन आया है। अब मैं इसी देखो बराबर में आया है। अब यहाँ पे RSI देखते हैं, उसके भी बहुत नीचे है 55.9। स्पॉट का फिगर वही है, गया वहीं पर है। यहाँ पे RSI कितनी थी 66 पॉइंट कुछ थी, यहाँ पे RSI कितनी है 50 कुछ है। मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप RSI को यूज कर सकते हैं
एक समझ सकते हैं। दोबारा से मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है उसी पिछले जहां पे था, ये देखिए आप यहाँ पे 34,118 है इस वाली कैंडल में, ठीक है। दोबारा यहाँ पे गया है 6-7 दिन बाद, हम देख लेते हैं। ये RSI आप इधर लेके आएंगे, कितनी है 44 कुछ है। तो यहाँ पे जब मैं लेके आता हूँ इसी कैंडल की सीध में, ये 39 है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं है। गया इसके आसपास ही है बट स्ट्रेंथ नहीं लेके गया। यहाँ पे दोबारा इसको उसने क्रॉस भी नहीं किया और नीचे है इसके, बट स्ट्रेंथ लेके गया, तो ये रैली सस्टेन हुई है, गया है ऊपर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। और एग्जांपल देख लेते हैं, निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में मैंने एक ऑब्जर्व किया था। निफ्टी में मैं आपको क्या कहते हैं, 1 साल का चार्ट लगाता हूँ, डेली वन, ठीक है। वहाँ बहुत सुपीरियर एग्जांपल था एक। नहीं, 2 साल का लगाना पड़ेगा, तो उसके पीछे ही है वाला। करेक्ट, आ जाइए, ठीक है। ये देखिए आप, ये एक मिड टर्म टॉप लगा हुआ है, वो जो गिरावट आई थी मार्च की ऐसे, फिर ये ऊपर गया, फिर ये मिड टर्म टॉप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स है 9,800 कुछ पे, है ना। यहाँ पे आप RSI देखिए कितनी है, 58, यहाँ पे राइट साइड में आएगा, ठीक है। कितनी है 58, ठीक है। अब मार्केट नीचे गिरा, दोबारा से ऊपर उठा, दोबारा से ऊपर उठा, यहाँ पर ही आ गया। मान लो 9,400 पर ही है, तो 9,400 पर ही इसने 58 की RSI को क्रॉस कर दिया है और 60 क्रॉस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे RSI है कितनी, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, 58। यहाँ पे जब इसको इसने काटा भी नहीं है, वो नीचे ही है, 9,400 पे है, 400 पॉइंट नीचे है, यहीं पे इसने इस RSI को 60 क्रॉस कर दिया है। इट मीन्स इस बार ये ज्यादा तैयारी के साथ आया, ज्यादा हथियार घोड़े लेके आया अपने साथ, इस बार ये इसको काट देगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं दोस्तों। और भी एक देख लेते हैं, ये देखिए आप, इस कैंडल की सीध में आ जाइए, यहाँ पे RSI आ जाइए, यहाँ पे 66 है, ठीक है। ये गया नीचे, ऊपर आया, बट RSI फिर भी नीचे है, तो ये रैली में ताकत नहीं थी, नीचे आ गया, ठीक है। अब ये मान लो यहाँ पर पहुंचा है और इसके टॉप पे नहीं है, इससे थोड़ा सा नीचे ही है, इस प्रीवियस टॉप के यहाँ पर आ गया, बट RSI ये देखो 63 को क्रॉस कर चुकी है, जो कि इसी टॉप पे 58 थी। नीचे आया, ऊपर गया, इसी टॉप के बराबर में आया, यहाँ पे 58 है, यहाँ पे RSI 63 है, मतलब इसको तोड़ देगा ये। तो दोस्तों RSI को आप ऐसे यूज कर सकते हैं, और इसके बेस पे ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है, उसके बेस पे ट्रेड कैसे लेना है मैं जैसे आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी को देख के अंधभक्त बन के ट्रेड बने, यही तो अधूरा ज्ञान होता है। अपनी जब तक नॉलेज नहीं डालोगे तब तक ऐसे ही रहोगे। कल को ले लोगे, बोलोगे उसने तो बेवकूफ़ बनाया था। क्यों? आप लोग कोई स्टडी, कोई बैक टेस्टिंग, कोई पेपर पे सर्च तो करनी नहीं है। मैं 6 महीने का ही लेता हूँ, ठीक है, और डेली चार्ट लगाता हूँ, अपडेट करता हूँ। मैं सबसे लाइव एग्जांपल ही बता देता हूँ, ठीक है। RSI आपको क्या बता रही है कि भैया इसी टॉप पे था और दोबारा इसके ऊपर गया, बट RSI में डाइवर्जेंस है, RSI का मुंह नीचे की तरफ है, तो मुझे सबसे पहली बात लॉस नहीं करना है, तो बाई का सौदा नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा, मुझे चार्ट पे वीकनेस दिखनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ये 2 दिन में जो रैली करके आया है, स्ट्रेंथ अपने साथ नहीं लेके आया है, तो मुझे सेल का सिग्नल कब मिलेगा। सबसे पहली बात, गया इसके ऊपर है, जो पिछले दिन की क्लोजिंग है ना, जो पिछले दिन की क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग कितनी दिखेगी आपको, यहाँ दिख जाएगी, ये देखिए कितनी है, 35,413। 35,413 को जैसे ही तोड़ के नीचे जाता हुआ मिले ना, इसका मतलब स्ट्रेंथ नहीं थी, मार्केट वीकनेस शो कर रहा है। उस क्लोजिंग को 35
1400 जो यहाँ पे आया था उसको मार्केट तोड़ के नीचे जा रहा है। ओ सॉरी यहाँ पे आएगी क्लोजिंग, तो क्लोजिंग है इसकी ये वाली कैंडल की 35,649। मैंने लो पढ़ लिया था, लो नहीं, क्लोजिंग इधर आएगा, CL लिखा हुआ है ना, 35,649। तो जैसे ही 649 को तोड़ के नीचे चले आपने सेल की गाड़ी में बैठ जाना है और अपना SL ट्रेल करते रहना है। आप RSI को ऐसे यूज कर सकते हैं। मैंने 4-5 एग्जाम्पल आपको बताए, ट्रिक बताई आपको। RSI का सच में क्या मतलब है, एक कोई टॉप लग जाता है, मार्केट दोबारा नीचे आता है, दोबारा उस टॉप के पास आ जाता है, यहाँ की RSI चेक कीजिए, उसके बराबर की RSI चेक कीजिए, देखिए अगर इस वाली RSI से भी नीचे है इसका मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मतलब स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसको या तो इस हाई को काटने दीजिए, दोबारा ऊपर जाने दीजिए, स्ट्रेंथ आ जाएगी तो बाई के घोड़े में बैठ जाएगी। अगर ये जो यहाँ पे लो बना हुआ है प्रीवियस डे के इसके नीचे चल पड़ता है तो इसका मतलब वो काटेगा, नीचे जाएगा, और इसके नीचे ही है, मान लो ये हाई है और जो RSI यहाँ पर लेके बैठा हुआ है इस दिन, वो RSI आपको यहीं पे अचीव होती हुई मिल जाती है, डेफिनेटली काटेगा इसको, डेफिनेटली काटेगा, डेफिनेटली तोड़ेगा। SL लगाइए प्रीवियस डे की कैंडल का क्लोजिंग बेसिस और बाय की गाड़ी में बैठ जाइए, सिंपल। तो ये था दोस्तों RSI। काफ़ी वीडियोस आपने देखी होंगी, ओवरसोल्ड इसका मत देखिए, जो मैंने बताया है RSI को लगा के वो चीज़ ऑब्जर्व कीजिए। मैं भी कभी इसके बेस पे ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पे बता दूँ, मैं RSI भी देखता हूँ, मैं विलियमसन भी देखता हूँ, मैं स्टॉकोस्टिक भी देखता हूँ, MACD में कभी कभार देख लेता हूँ, पर ट्रेड हमेशा मैं लेवल्स पर ही करता हूँ। इनको जस्ट मैं एज ए हेल्प यूज़ करता हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ कि विलियमसन ने -20 दिखा दिया, ओवरबॉट हो गया, यहाँ पे ठोक देना है मुझे ना। जब तक मेरा लेवल यहाँ नहीं टूटेगा और ये मुझे हेल्प कर रहे होंगे तब ही मैं ट्रेड लेता हूँ। लेवल्स, भाव, वो कहते हैं ना वो भाव भगवान है, तो भैया भाव दिखा देगा अपने आप। यहाँ पे प्राइस एक्शन अपने आप दिखा देगा सेलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ओवरबॉट है कि नहीं है, ठीक है। वो डेटा फेटा जो जितने आते हैं, जितने लोगों ने अपनी दुकानें खोली है यूट्यूब के, उसके चक्कर में आपको बता देते हैं स्मार्ट मनी ये कर रही है वो कर रही है। अरे स्मार्ट मनी यहाँ तो दिखा नहीं रही है कुछ, यहाँ तो स्मार्ट मनी साला हायर हाई लोअर लो बना रही है, डेटा नेगेटिव आ रहा है, तो उसका क्या मैं आम का चार डालूं उस डेटा का, ठीक है। स्मार्ट मनी ऊपर ले जा रही है मार्केट को, ये देखो हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, डेटा आता रहे जो मर्जी आता रहे, ठोकते रहो मार्केट को, उसके पेज पे चड्डी भी नहीं बचेगी। तो भाव भगवान है, यहां पता लगता है सब कुछ, ठीक है। हाँ ये लीडिंग इंडिकेटर है, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं, आपको कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस देते हैं जो आप ट्रेड लेने वाले हो उसके लिए, ठीक है। सिंपल जांचिए, इस चीज को समझिए और इसको पढ़िए, सीखिए, फिर ट्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच।